हम्म अगर यहाँ पे अभी आप लोग देखोगे तो मैं फेसबुक ओपन कर रहा हूँ। एक मिनट, क्या हो रहा है? तो जैसे मीडिया में, जैसे एक होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक रीच। ऑर्गेनिक वे से, बिना कोई पेड एड किए आप लोग आपकी कंपनी का रीच कैसे बढ़ा सकते हो, ज्यादा से कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। और सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब होता है पेड, पैसे करके आप लोगों को इमीडिएट रिजल्ट अगर चाहिए होगी। इंटरव्यूज में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोशल मीडिया ऑर्गेनिक जब फ्री है तो आप लोग सोशल मीडिया पेड क्यों यूज क्या करते हो। सोशल मीडिया ऑर्गेनिक से रिजल्ट आने के लिए बिल्ड होने लगता है गाइस। ऑडियंस बिल्ड होने का मतलब फेसबुक है। फेसबुक पे यहाँ पे हमारे कंपनी के पेजेस है, जैसे यहाँ पे प्रीमियम स्कूल ऑफ मार्केटिंग का मैं राइट क्लिक करके पेज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रीमियम स्कूल ऑफ मार्केटिंग का मैंने पेज ओपन कर लिया। अब ये पेज ओपन हो रहा है हमारे कंपनी का फेसबुक पे। तो ये पेज पे लोग, जैसे यहाँ पे 14,000 फॉलोअर्स है, 14,000 लाइक्स है। अब यहाँ पे देखोगे ये इतना, तो मैं आपको frankly बोलता हूँ, हमारा कुछ रियल ऑडियंस नहीं है। हमने यहाँ पे फेसबुक पे कैंपेन्स रन करके ये सारी लाइक्स बढ़ाई। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जितने ज्यादा लोग आपकी कंपनी के पेज को फॉलो करना शुरू करोगे, होता क्या है, हम लोग फॉलो जिसको करते हैं उसकी सारी पोस्ट हमें दिखाई देती है। तो यहाँ अगर हमारे ऑर्गेनिक वे से फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो गए तो हमारे हमें यहाँ पे पेड एड्स के लिए ज्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को फॉलो करेगा कौन? फॉलो करने के लिए आप लोगों के पास ऐसा कुछ कंटेंट चाहिए जो कंटेंट सामने वाले बंदे को वैल्यू ऐड करेगा, तब जाके वो आपके पेज को लाइक करता है या फिर आपके अकाउंट को फॉलो करना शुरू करता है। फिर इसमें कंटेंट क्रिएट करना, क्रिएटिव कंटेंट क्रिएट करना, रिसर्च करना, इन सारी चीजों के लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है। अब मैं क्लाइंट हूं इनका, मुझे अर्जेंट बेसिस पे इमीडिएटली लीड्स निकालना है। जैसे मैं कंपनी हूँ, हाँ बिल्डर हूँ मैं, कोलते पाटिल डेवलपर्स, मुझे फेसबुक से इमीडिएटली लीड्स निकालनी। तो फेसबुक पे कोलते पाटिल यहाँ पे पेज क्रिएट करो, ऑर्गेनिक वे से पोस्टिंग करो, ये सब चीजें करते बैठेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा उससे। ये केस में वो क्या करता है, ये केस में वो फेसबुक को पैसे पे करके एड्स रन करना शुरू करता है, जो आपने पिछले 3 दिनों में देखी थी। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हम लोग 3 दिन एड्स ही देख रहे थे। तो एड्स रन करके इमीडिएट रिजल्ट आते हैं। ऑर्गेनिक वे से आपको बहुत टाइम लगता है आपका ऑडियंस बिल्ड होने में। तो ऑडियंस बिल्ड होना मतलब आपके जो फॉलोअर्स बढ़ता है उसको ऑडियंस बिल्ड होना बोलते हैं। और सोशल मीडिया की चीज जो होती है वो होता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, वो होता है आपके पोस्ट पे आपने जब पोस्टिंग किया पे एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में सबसे 3 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स कौन से? लाइक, शेयर और आपका कमेंट। ये मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके पोस्ट को, कौन सी पोस्ट को लोग कर, वो इन 3 मैट्रिक्स पे से समझ में आता है। जितने ज्यादा लोग लाइक करता है, शेयर करते हैं या कमेंट करता है, उसको एंगेजमेंट कहा जाता है। तो ये एंगेजमेंट सोशल मीडिया पे इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि आज की डेट में इतना कंटेंट क्रिएट हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो लोग हार्डली आपकी कंटेंट को देखता है, जब तक उनको लगता नहीं ना कि ये कंटेंट सचमुच में वैल्यू ऐड कर रहा है, तब तक लोग उसको लाइक करते नहीं है। ये आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो फेसबुक पे हमने यहाँ पे देख लिए थे अलग अलग टाइप के कैंपेन्स, आप लोगों को याद होगा। ये देखिए राइट साइड में एड्स चल रही है, स्पॉन्सर्ड एड्स दिखाई दे रही है, यही आप लोगों ने सीखा था। अब अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, ये एड मैनेजर का टैब मैंने दिखाया था आप लोगों को। हमने यहाँ पे अलग अलग कैंपेन्स क्रिएट करके भी देखे थे। आप लोगों ने चेक किया होगा। तो ये देखिए मैं एड्स मैनेजर पे आता हूँ। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाया था, किस चीज का आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाया था? यहाँ पे महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी का एग्जाम्पल दिखाया था, जिसके कैंपेस आपने रन किए थे। उसके बाद मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी, जहां पे देवेन ने असाइनमेंट सॉल्व की थी। मैंने चेतक गाड़ी का आप लोगों को कैंपेन क्रिएट करने के लिए बोला था, चेतक इलेक्ट्रिक के लिए ऑडियंस टारगेट करने के लिए बोला था। हाँ, तो इस टाइप के कैंपेन्स आप लोग यहाँ पे फेसबुक पे क्रिएट करके देख सकते हो। मैंने आपको लीड जनरेशन कैंपेन भी क्रिएट करके दिखाया था, लीड जनरेशन दिखाया था आपको, वीडियो एड्स दिखाई थी आपको, इमेज एड्स भी दिखा दी थी। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कैंपेन्स की टैब पे आते हो, और कैंपेन टैब क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेक कीजिए आप लोगों को
यहाँ पे कैंपेन्स क्रिएट करने आता है। फेसबुक का स्ट्रक्चरिंग कैसे होता है ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। फेसबुक स्ट्रक्चरिंग में सबसे पहले यहाँ पे आपको कैंपेन आता है। कैंपेन लेवल पे आप लोग ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो। ऑब्जेक्टिव में अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होता है, जैसे आपका सेल्स होता है, लीड जनरेशन, वेबसाइट ट्रैफिक, अवेयरनेस। तो यहाँ पे देखोगे अगर आप लोग, तो पहले कैंपेन, कैंपेन के अंदर आप देखते हो तो एड सेट, एड सेट लेवल पे आप लोग आपका टारगेट ऑडियंस यहाँ पे आप लोग सेट करते हो कि कौन से ऑडियंस को ऐड दिखाना है, कौन से एज के लोगों को, कौन से जेंडर के लोगों को, कौन से इंटरेस्ट के लोगों को, कौन से ऐड दिखाना है, 2 3 बजे 4 बजे। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे सेट करते हो। और एड लेवल पे आप लोग एड क्रिएट करते हो। एड में इमेज एड और वीडियो एड दोनों एड्स दिखाई थी मैंने आप लोगों को। ये देखिए, रैपिडो बाइक, महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू, हाँ अवेयरनेस कैंपेन स्कॉर्पियो न्यू, लीड जनरेशन कैंपेन। लीड जनरेशन में आप लोग एक इंक्वायरी फॉर्म बना दो आपके वेबसाइट ऐड में ही। फेसबुक पे जैसे इस ऐड पे क्लिक किया तो इमीडिएटली वहां पे लीड फॉर्म आ जाता है। ये भी आप लोगों ने देखा था। अगर आप लोगों को किसी को एक बार कैंपेन क्रिएट करके देखना होगा तो गाइस यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड यू कैन वंस गिव अ ट्राई, बिकॉज 3 दिन का गैप हो चुका है। हमारा सेशन फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे तो छुट्टी रहता है। कल भी गुरु जयंती था, लोग नहीं थे, कुछ थे, तो कल भी छुट्टी था। तो हिताशी, पलक, अथर्व, प्रसार, पूजा, संकेत, कोई अपने अकाउंट से स्क्रीन शेयर करके एक कैंपेन ट्राई कर सकता है, फट से देख लेंगे और फिर आगे मैं लिंक्डइन का आपको दिखा देता हूँ। और जैसे यहाँ पे यश उस दिन पूछ रहा था, 2 बजे के बैच के जितने भी लोग हैं, यहाँ पे पलक, उसके बाद पूजा, संकेत, देवेन, यश, उसके बाद में हर्षल, ये सारे लोगों के लिए एग्जाम्स देना शुरू कर सकते। ये गूगल एड्स का टॉपिक, गूगल एड्स यहाँ पे देख सकते हो। तो ये टॉपिक 4 बजे के बैच वालों के लिए करने वाला आगे जाके, पहले मुझे पेड्स का करना है। तो गूगल एड्स के लिए आप लोगों को एग्जाम देना होगा, 2 वाले बैच के लोगों को। गूगल एड्स सर्टिफिकेशन अगर आप टाइप करते हो, गूगल एड सर्टिफिकेशन सर्च कर लिया आप, तो गूगल एड सर्टिफिकेशन सर्च करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गूगल एड सर्टिफिकेशन स्किल शॉप। ये गूगल का खुद का ऑफिशियल साइट है जिसपे 7 सर्टिफिकेट आप लोगों को देने हैं। ये एग्जाम्स 70 मिनट, 80 मिनट, 50 मिनट की होती है अलग अलग। ये देखो, गूगल एड्स मेजरमेंट, एआई पावर्ड परफॉर्मेंस एड सर्टिफिकेशन, गूगल एड्स क्रिएटिव सर्टिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो तो ग्रो ऑफलाइन सेल्स सर्टिफिकेशन, गूगल एड्स सर्च सर्टिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्च वाला एक। दूसरा आप दे दो डिस्प्ले, गूगल एड्स डिस्प्ले। और तीसरा वीडियो वाला होता है, वीडियो वाला दे दो। ठीक है, आप धीरे धीरे तो भी चल जाएगा। ये जो एग्जाम्स होती है, ये एग्जाम्स को आपको नॉर्मली एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस है, 80 पासिंग होता है। ये एग्जाम देने के बाद इमीडिएटली ऑनलाइन ही आपको सर्टिफिकेट आता है। उस सर्टिफिकेट को आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हो और वो सर्टिफिकेट आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में या फिर आपके रेज्यूमे में प्रिंट करवा के ले सकते हो। गूगल हार्ड कॉपी वगैरह ऐसे यहाँ पे कुछ प्रोवाइड करता नहीं है। आप लोग सॉफ्ट कॉपी उसका लेके उस प्रिंट आउट आप खुद निकाल लीजिए। तो ये एग्जाम्स आपको शुरू करनी है। लेकिन मैं बोलूंगा आप लोगों को, आप लोग इस बैच में हो तो ये बैच में आप रिपीट कर सकते हो, क्योंकि आई एम 100% श्योर क्यों कि आप लोग गूगल एड्स भूल गए रहोगे। हाँ, हाँ, हर्षल, हिता, पलक, प्रसार, पूजा, संकेत, आप लोग गूगल एड्स भूल गए रहोगे, अभी आपको याद भी नहीं होगा। तो वापस बैठिए जैसे इसमें बैठ रहे हो, थोड़ा सा बैच एक्सटेंड हो जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। और हम लोग यहाँ पे सिखा रहे हैं, चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को और अच्छी तरह से समझ में आए। तो रिपीट करके क्या, एक हफ्ता ज्यादा से ज्यादा बैच बढ़ जाएगा आपका, लेकिन आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी, आपको जॉब मिलने में इजी जाएगा। तो टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूँ 2 या 3 दिन में, तब आप उनके साथ ये भी टॉपिक हम कवर कर लीजिए। किसी को यहाँ पे अगर करना है कैंपेन ट्राई, तो आप लोग ट्राई दे सकते हो। फ्रॉम यू पीपल वुड लाइक टू गिव अ ट्राई बाय शेयरिंग योर स्क्रीन ओवर हियर, वी कैन टेक एनी सिनेरियो। कोई भी एक सिनेरियो ले सकता है, मैं कोई भी प्रोजेक्ट दे सकता हूँ आपको, और एक कैंपेन क्रिएट करके देखिए, मतलब आपका एक क्विक रिविजन हो जाएगा। या फिर मैं ही दिखा दे फास्ट फास्ट के, हाँ यहाँ पे मैं चीज वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइव पब्लिक के लिए हमें यहाँ पे एक कैंपेन रन करना है। लाइव फ्री पब्लिक क्या है? लाइव फ्री पब्लिक ये खुलते पार्क का एक बहुत बड़ा पुणे में 400 एकड़ में प्रोजेक्ट है। वो बिल्डर अपनी एड्स रन करना चाहता है, लोगों को वेबसाइट पे बुलाना चाहता है, उसे वेबसाइट क्लिक का कैंपेन क्रिएट करना है, वेबसाइट ट्रैफिक का। देखो, 400 ऑफ इंटीग्रेटेड टाउनशिप। तो ये जो उनका प्रोजेक्ट है, उसके लिए फेसबुक पे एड रन करना है, वेबसाइट पे बुला के लीड जनरेट करना है, वेबसाइट पे बुला के। तो ये देखिए, फेसबुक गए हम लोग,
पे क्रिएट कैंपेन बोलने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, ये देखो अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेज, लीड्स, ऐप, सेल्स, अगर आप चेक करोगे ये अलग अलग टाइप के कैंपेन्स यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखोगे अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, मैंने बोल दिया बाद में, जैसे उस दिन देखा आप लोगों ने, वैसे ही यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन आ जाएगा इनका नाम रखने के लिए। कैंपेन नेम क्या देना है आपको, ये देखिए कैंपेन नेम आ गया। कैंपेन में दे दिया, मान लीजिए लाइफ रिपब्लिक। कौन सा कैंपेन है, यहाँ पे मुझे वेबसाइट लीड, वेबसाइट लीड्स बोल दिया। आगे नेक्स्ट बोलता हूँ, नेक्स्ट देने के बाद यहाँ पे आप लोगों को आगे का ऑप्शन आएगा एड सेट, चेक कीजिए। ये देखिए एड सेट आ चुका है। एड सेट पे क्लिक कर लिया, जैसे आप लोगों को सारे आईटी क्राउड को ऐड टारगेट करना है। आईटी क्राउड, आईटी ऑडियंस, क्राउड लिख दिया, सब क्राउड, आईटी क्राउड। अब स्क्रॉल कर लिया, यहाँ पे पूछ रहा है मुझे वो कहाँ पे लेके जाना है, वेबसाइट, वेबसाइट ऐड कर दिया। वेबसाइट ऐड करने के बाद ये देखा है सब लोगों ने यहाँ पे। आई एम स्क्रोलिंग डाउन, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे, एक मिनट, ये सब देखा है आप लोगों ने। कॉस्ट पर रिजल्ट, यहाँ अगर मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, एक मिनट, ये देखिए मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। यहाँ पे आपका स्टार्ट डेट, एंड डेट, डेली बजट, दो टाइप के बजट्स होते हैं, डेली और लाइफ टाइम बजट, ये आप लोगों ने देखा है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन पूछता है ऑडियंस का, कौन से लोकेशन में आपको ऐड दिखेंगे। मोर पे क्लिक कर लिया। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके बोलता हूँ स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस बोलने के बाद यहाँ पे चेक कर सकते हो आप लोगों को ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे। कौन से ऑडियंस को ऐड दिखाना है लोगों को। यहाँ पे मैंने स्क्रॉल कर लिया, एज वाइज, जेंडर वाइज, आप लोगों को लोकेशन, एज, यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे आप लोगों को डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन आता है, जिसमें आप लोग, जैसे मुझे आईटी के क्राउड को ऐड दिखाना है, आईटी कंपनीज में काम करने वाले लोगों को, पीपल वर्किंग विद टाटा कंसल्टेंसी, टाटा कंसल्टेंसी टाइप, ये देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एज अ व्हाट, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर। तो मैंने एम्प्लॉयर सिलेक्ट कर लिया, तो ये ऐड उन सबको दिखेगी जिन्होंने अपने प्रोफाइल में लिखा है फेसबुक इंस्टा पे दैट दे आर वर्किंग विद टीसीएस। प्लेसमेंट में भी देखा था आपने, दो ऑप्शंस होता है आप लोगों को यहाँ पे। प्लेसमेंट में दो ऑप्शंस कौन से होता है, देख सकते हो आप लोग। प्लेसमेंट पे आने के बाद में आप लोगों को मैं यहाँ पे अगर एडिट कर लेता हूँ, एडिट करने के बाद में एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट, मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक कर लिया, तो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप लोग खुद यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट सिलेक्ट कर सकते हो कि वो मेरा पोस्ट कहाँ पे दिखना चाहिए। तो ये सारी चीजों के ऑप्शंस आपको आते हैं, जिसकी वजह से फेसबुक यहाँ पे आपको बोलता है पे करो। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता है, ऑर्गेनिक में आप लोग जाके ग्रुप में पोस्ट करो, आपके पेज पे पोस्ट करो, आपको स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना बहुत डिफिकल्ट जाता है ऑर्गेनिक में। तो उसलिए लोग पे करता है ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए। ये सब सिलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट बोलोगे, और यहाँ पे आप लोग आपका एड कॉपी रन करते हो। ये देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आप लोग आपकी एड कॉपीज क्रिएट कर सकते हो। ये भी देखा था हमने एड कॉपीज कैसे क्रिएट की जाती है। मीडिया में एड, मीडिया में आपको एक तो वीडियो या फिर इमेज, दोनों में से ऑप्शन आता है, ये भी देखा था आप लोगों ने। इमेज एड्स, वीडियो एड्स का ऑप्शन आता है। ऊपर स्क्रॉल कर लिया, देखो एड मीडिया, इसमें इमेज दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है आप लोगों को। अब आप लोग जब कैंपेन्स रन करते हो उसके बाद में डेटा आता है, मैंने उस दिन डेटा भी दिखाया था, आज भी मुझे कुछ चीजें दिखानी है आप लोगों को। एक मिनट, हाँ। अब हमेशा ध्यान में रखिए, फेसबुक हमेशा आपको इंप्रेशन पे चार्ज करता है। इंप्रेशन सबको पता है, इंप्रेशन और रीच के बीच में फर्क क्या होता है। इंप्रेशन और रीच में फर्क क्या होता है, इंप्रेशन इज द नंबर ऑफ टाइम्स योर एड वाज शोन, रीच इज द नंबर ऑफ पीपल। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स अज्यूम दैट फेसबुक इज चार्जिंग, फेसबुक ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म जो है
ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को एड रन करने के लिए आप लोग यहाँ पे आपका रीच इंप्रेशंस है और यहाँ पे कॉस्ट। फेसबुक हमेशा आपको 1,000 इंप्रेशन पे चार्ज करता है। 1,000 बार आपकी ऐड दिखा दी, इसने क्लिक किया नहीं किया, तभी वो आपको पैसा लगाने वाला है। तो यहाँ पे फेसबुक ने आप लोगों को 1,000 के लिए 50 रुपए चार्ज किया। अब 50 रुपए चार्ज करता है या 500 रुपए चार्ज करता है, ये फेसबुक कैसे डिसाइड करता है? गाइस, फेसबुक यहाँ पे डिसाइड करता है आपका जो ऑडियंस होता है, ऑडियंस किसको ऐड दिखा रहे हो। जैसे मान लीजिए आप बड़े सिटीज में, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, ऐसे सिटीज में ऐड दिखा रहे हो, सारे सीईओज डायरेक्टर्स को ऐड दिखा रहे हो, तो हो सकता है आपके ऐड का कॉस्टिंग ज्यादा जाए। आप मान लीजिए किसी कॉलेज स्टूडेंट्स को ऐड दिखा रहे हो, पीपल स्टडिंग इन दीज कॉलेजेस, हाँ, 20 साल के लोगों को, 21 साल के बच्चों को ऐड दिखा रहे हो, तो हो सकता है आपके ऐड का कॉस्टिंग कम हो जाए। तो आपके ऑडियंस के ऊपर, आपके डिवाइस टारगेटिंग पे, आपका टाइम जोन, कौन से टाइम में आप टारगेट कर रहे हो, ये सब चीजों को कंसिडर करके फेसबुक यहाँ पे कॉस्टिंग डिसाइड करता है। तो एक लेट्स टेक एन एग्जांपल, फेसबुक ने आपको ये ऐसा चार्ज करना शुरू कर दिया, 1,000 बार ऐड दिखा, वो 50 रुपए चार्ज करा। तो अब यहाँ पे मैं फेसबुक पे एक लीड जनरेशन का कैंपेन रन कर रहा हूँ, जिसमें किसी ने ऐड पे क्लिक किया तो एक लीड फॉर्म खुलता है। तो आप मुझे यहाँ पे आंसर्स देने का ट्राई कर सकते हो क्या? मैंने कैंपेन रन किया था, तो मुझे इंप्रेशंस, यहाँ पे रीच, रीच मतलब नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना लगा मुझे। यहाँ पे कॉस्ट की जगह सीपीसी, क्लिक देखता हूँ कितनी क्लिक्स आई मुझे। मैं क्लिक को पैसे नहीं पे कर रहा हूँ, लेकिन ऐड दिखाने के बाद लोग क्लिक करते हैं ना। यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक, यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक के बाद यहाँ पे टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे टोटल मुझे कितनी लीड्स आई, टोटल लीड्स कितनी आई, हाँ, कैंपेन से वो यहाँ पे कॉस्ट पर लीड कितनी है वो दिखेगा आप लोगों को। अब उस लीड्स को मैं कॉलिंग करना शुरू करता हूँ, उसमें कितने लोग कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन्स, और कॉस्ट पर कन्वर्जन। तो मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स समझाता हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक बताइए मुझे। फेसबुक पे मैं एक लीड जनरेशन का कैंपेन रन कर रहा हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव जो है, मेरा ऑब्जेक्टिव है क्या? लीड जनरेशन का, हाँ, लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव है। और फेसबुक पे मैं लीड जनरेशन का कैंपेन रन कर रहा हूं। ये अलग अलग मैट्रिक्स है। सबको आवाज आ रही है प्रॉपर? यस, नो, यस, नो गाइस? यस सर। हेलो। तो ये देखिए, फेसबुक पे मैंने कैंपेन रन करना शुरू किया, 50 रुपए मुझे 1,000 इंप्रेशन के लिए लगने वाले, क्लिक हो या ना हो, हमें ये पैसा लगने ही वाला। लेकिन यहाँ पे लोग क्लिक भी करते हैं ना। तो जैसे यहाँ पे मैंने फेसबुक एड्स मैंने चलाई 1 हफ्ता भर, और मेरी 1 हफ्ते में फेसबुक एड्स का इंप्रेशन हो गया करीब करीब 42,558। रीच हो गया हमारे एड्स का, रीच मतलब कितने लोगों तक एड पहुंचा है, एड पहुंचा था 14,257 लोगों तक, ये रीच है। तो ये फ्रीक्वेंसी पर यूजर क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी पर यूजर मतलब एक यूजर को कितनी बार ऐड दिखा। तो 52,000 इंप्रेशन, इतनी रीच आई, इतने लोगों में इतना इंप्रेशन हुआ, तो हर एक यूजर को कितना इंप्रेशन आया। अब 14,000 लोगों तक रीच होने के बाद में हमारे ऐड पे क्लिक्स भी आई, हमारे ऐड पे करीब करीब 125 लोगों ने क्लिक किया। मैंने पहले बोला आपको, आपको पैसा इंप्रेशन पे लगने वाला है, ना कि क्लिक्स पे। लेकिन अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इंप्रेशन 42,000 हो चुके हैं। अगर 1,000 इंप्रेशन को 50 रुपीज लग रहा है, तो 42,000 इंप्रेशन को कितना लगेगा? तो सिंपल हम लोग पहले यहाँ पे ना कॉस्ट पर इंप्रेशन निकाल के रखते हैं। कॉस्ट पर इंप्रेशन में मैंने यहाँ पे 50 रुपए को सिंपल से डिवाइड कर दिया 1,000 रुपए से, और मैंने एंटर कर दिया। तो मुझे दिखाई दे रहा है कॉस्ट पर इंप्रेशन 0.05 पैसे एक इंप्रेशन को है। तो 42,000 इंप्रेशन को कितना? तो सिंपल मैंने यहाँ पे 42,000 इंप्रेशन को मल्टीप्लाई किया, कितने से मल्टीप्लाई किया, कहा गया स्टार, मल्टीप्लाइड बाय 0.05। तो ये देखिए, ये हमारा कॉस्ट आ गया कि हमारा टोटल फेसबुक को 2,127 रुपीज हमारा स्पेंड हुआ। सॉरी, यहाँ पे ये इतना अमाउंट हमारा टोटल कॉस्ट स्पेंड हुआ। अब कॉस्ट पर क्लिक कितना आएगा? अब इतना पैसा तो स्पेंड हो चुका है, 21,000 बोला, 2,127 रुपीज। इतने पैसे में कितना क्लिक्स आया? 125। तो मैं यहाँ पे सिंपल 2,127.90 को डिवाइड कर देता हूँ 125 से, और एंटर कर देता हूँ। तो मुझे एक क्लिक 17 रुपए बढ़ा, कितना? 17 रुपीज 2 पैसे में। फॉर्मेट से एक मिनट, हाँ।
हाँ, तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, आप लोगों को यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे कॉस्ट आ चुका है। कैसे हुआ इंप्रेशन, ये रीच। एक इंप्रेशन को 5 पैसे, तो 42,000 इंप्रेशन को कितना, 2127 रुपीज। तो 2127 रुपीज को मैंने डिवाइड कर लिया 125 क्लिक से, तो मुझे एक क्लिक आया 17 रुपीज। अब इतनी क्लिक्स आने के बाद, इतनी क्लिक्स आने के बाद करीब करीब 17 लोग थे जिन्होंने वेबसाइट पे आके इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया। कितना, 17 लोगों ने, या फिर 12 लोगों ने इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया। तो कॉस्ट पर लीड कितना आएगा, कॉस्ट पर लीड आएगा सिंपल, इतना ही अमाउंट स्पेंड हुआ, इतना स्पेंड होने के बाद में कितनी लीड्स आई हमको फाइनली, इतनी। हाँ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद में 2127 को डिवाइड कर लेता हूँ लीड से। तो ये देखिए कॉस्ट पर लीड आया मुझे कितना, 177 रुपीज 32 पैसे में मुझे एक लीड आई। अब ये लीड आने के बाद में उन लोगों का नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर मेरे पास आ चुका है। अब ये सारा डेटा मैंने कौन से टीम को दे दिया, सेल्स टीम को दे दिया। मतलब ये जो है लीड जनरेशन का काम मैंने किया, ये लीड जनरेशन मैंने किया, और लीड जनरेशन करके पूरा का पूरा नाम ईमेल आईडी के साथ डेटा, जैसे पलक, पलक है, पलक का नाम, पलक ने इंक्वायरी की थी, उनका ईमेल आईडी @gmail.com, और उनका फोन नंबर 1234567890 जो भी है। ये हर एक ऐसा मैंने पास किया हमारे सेल्स टीम के पास। सेल्स टीम अभी कंटिन्यूसली उनको कॉल करिए, एंड द सेल्स टीम इज ट्राइंग टू कन्विंस देम टू बाय अ फ्लैट ओवर देयर। अब ये सेल्स टीम को ये 12 लोगों का लीड देने के बाद में मैं रोज उनके साथ फॉलोअप ले रहा हूँ कि कितने लोगों ने फ्लैट एक्चुअली बाय किया 12 में से। तो ये इसको कॉल किया, ये बंदी को साइट पे बुलाया, कॉल किया, फॉलोअप 1, ऐसे शीट्स आते हैं, फॉलोअप 1, फॉलोअप में बोली विल विजिट साइट, ऐसा बोला। फिर उसके आगे फॉलोअप 2 में क्या हुआ, फॉलोअप 3 में क्या हुआ। ऐसे 12 लोगों को कंटिन्यूसली कॉल करने के बाद उसमें से सिर्फ एक बंदे ने फ्लैट एक्चुअल में बाय किया, एक ही बंदे ने। तो यहाँ पे कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना आएगा, तो कॉस्ट पर कन्वर्जन आएगा 2127 डिवाइडेड बाय 1, एक ही बंदे ने फ्लैट बाय किया ना, तो एक बंदे को कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना पैसा लगा। तो कॉस्ट पर कन्वर्जन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आ गया है 2127.90। तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दिस इज हाउ द डेटा लुक्स। फ्रीक्वेंसी पर यूजर, मतलब एक यूजर को कितनी बार ऐड दिखा, तो 42,000 को मैं डिवाइड कर लेता हूं 14,257 से और एंटर करता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक यूजर को ऐड करीब करीब 3 बार दिखा है। कितनी बार दिखा है, 3 बार ऐड दिखा है। इंप्रेशन ये क्या है, वापस सब लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब लोग वापस सुनिए। इंप्रेशन नंबर ऑफ टाइम्स ऐड दिखा है, रीच नंबर ऑफ पीपल 42,558 टाइम्स हमारा एड फेसबुक पे दिखा था उस हफ्ते में, एक हफ्ता हमने रन किया था, और रीच हुआ था 14,000 लोगों तक। तो 42 को डिवाइड कर लिया रीच के साथ, तो एक यूजर को 3 बार ऐड दिखा था। यहाँ पे इतनी बार, इतनी लोगों तक ऐड पहुंचने के बाद 125 लोगों ने ऐड को रिस्पॉन्ड किया, 125 पीपल क्लिक्ड ऑन द ऐड। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 42,000 इंप्रेशंस को हमें चार्ज लग गया था 2,127। तो 2,127 में हमें क्लिक्स कितनी आई, 125। तो एक क्लिक कितने में गया, 17 रुपीज। उसके बाद 125 क्लिक्स आने के बाद उसमें से 12 लोगों ने वेबसाइट पे आके इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया। तो 2127 को मैंने डिवाइड कर लिया 12 से, तो एक लीड हमें 177 रुपीज में आई। उसके बाद इन सबको कॉलिंग किया, किसी का मोबाइल स्विच ऑफ, किसी का नॉट रीचेबल, कौन संपर्क के क्षेत्र जब बाहर रहे, तो ऐसे करके एक ही बंदा मिला जिसने एक्चुअल में फ्लैट बाय किया। तो यहाँ पे कन्वर्जन कितना हुआ, एक। तो 2127 स्पेंड करने के बाद में एक्चुअल में कितने फ्लैट बिके, एक ही। तो एक कस्टमर कन्वर्ट करने के लिए हमें 2,127 रुपीज का कॉस्टिंग आया। ऐसा पूरा डेटा फेसबुक आपको दिखाता है उसके डैशबोर्ड में, अगर आप लोग लाइव कैंपेन्स रन करते रहोगे तो। तो इस तरीके का डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूं, आप लोग मुझे यहाँ पे आंसर कर सकते हो। यहाँ पे इंप्रेशन आप लोग, यही आपका है, 50 रुपीज ले रहा है वो आपको 1,000 इंप्रेशन के लिए। यहाँ पे आपका इंप्रेशन हो चुका है 74,556, रीच हो चुका है आपका 31,255, क्लिक्स आ चुकी है आप लोगों को 321। अब यहाँ पे आप लोग लीड्स आ चुके हैं आप लोगों को यहाँ पे 19, कन्वर्ट हो चुके हैं मान लीजिए 2 लोग। तो अब मुझे पूरा ये बाकी का डेटा बताइए, फ्रीक्वेंसी पर यूजर,
यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट ये निकालो, सबसे पहले कॉस्ट निकालो तो कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर कन्वर्जन सब मिल जाएगा आंसर। तो चलो कौन आंसर कर रहा है, स्टार्ट। गाइज मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, करो कैलकुलेट और आपके आंसर्स बताओ। कर रहे हो क्या? यस सर। चलो मिल गया क्या फ्रीक्वेंसी पर यूजर, किसी को आंसर? किसी को मिला है आंसर या नहीं? बहुत इजी मैथ्स है वो एकदम। मिला क्या? प्रसाद, हिताशी, देवेन, अथर्व, कुशल, संकेत, पूजा, पलक। फ्रीक्वेंसी पर यूजर 2.5 आ रहा है। फ्रीक्वेंसी पर यूजर 2.5 आ रहा है। 2.5 आ रहा है आपका, यहाँ पे मैं 2.5 लिखता हूँ यहाँ पे। 2.5 मतलब देखते एक्चुअल हैं। 2.38 आ रहा है, तो 2 पॉइंट अप्रॉक्स 2.5 कर रहा है उसको। अच्छा, इम्प्रेशंस को हमने डिवाइड किया रिच के साथ, 2.39। हाँ, 2.39 बराबर है, चलो ये सही है। कॉस्ट कितना आ रहा है 74,000 इंप्रेशंस का? 3727। 3727, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सिंपल, 74,000 इंप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय एक इंप्रेशन 5 पैसे का है, तो इतने इंप्रेशन कितना, एंटर करता हूँ 3727, वेरी गुड, 0.80। ये आ गया। अभी इस ये आगे क्या, सॉरी इधर कहा किया मैंने, यहाँ पे ये कॉस्ट आने के बाद तो आपको कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर कन्वर्जन तो 1 मिनट में आना चाहिए। सिंपल आपको सिर्फ इस अमाउंट को इससे डिवाइड करना है, इस अमाउंट को इससे डिवाइड करना है, इस अमाउंट को इससे डिवाइड करना है। चलो कॉस्ट पर क्लिक बताइए। 11.61। चलो यहाँ पे देख रहे हैं 3727 को हम लोग नंबर ऑफ क्लिक्स के साथ डिवाइड कर लेते हैं और एंटर करते हैं। 11 रुपीज 61 पैसा एक क्लिक का आया है। कॉस्ट पर लीड कितना आया है बताइए। कॉस्ट पर लीड हिताशी जी, अथर्व, 196। कार्तिक का है 196। ओके, देखते हैं 3727 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कितना, 196.2 बराबर है, ठीक है। आगे
कॉस्ट पर कन्वर्जन 7454 7454 7454 मल्टीप्लाई किया क्या आपने? यस सर 1863 1863 डिवाइड 1863.9 करना है, डिवाइड नंबर ऑफ टोटल पैसा इतना गया, डिवाइड करो 2 से, 2 लिखना है, तो एक कन्वर्जन होने में के लिए कितना पैसा लगा? 1863। 19 तो ये आपका आंसर है। दिस इज हाउ यू विल गेट द डेटा गाइस। तो यहाँ पे फेसबुक पे इस तरीके से आप लोगों को पूरा डेटा आता है। आपको एक्चुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, फेसबुक वो सब कैलकुलेट करता है, जस्ट आप लोगों को भी सिंपल कैलकुलेशन आना चाहिए। तो ये आ गया इस तरीके से आप लोगों का डेटा। वैसे ही यहाँ पे फेसबुक फेसबुक के जैसे ही लिंक्डइन का भी एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, लेकिन लिंक्डइन पे बहुत कम एड्स चलती है। लिंक्डइन इज मेनली फॉर B2B, लिंक्डइन इज फॉर B2B, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इज फॉर B2C, बिजनेस टू कस्टमर्स। हाँ, तो यहाँ पे लिंक्डइन पे भी ऐसे ही आप लोग कैंपेन्स रन कर सकते हो, लेकिन लिंक्डइन का दूसरा पॉइंट ये भी है कि लिंक्डइन बहुत कॉस्टली है। लिंक्डइन का कॉस्ट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फेसबुक। फेसबुक के 10 गुना महंगा है लिंक्डइन। मान लीजिए फेसबुक पे आपको एक क्लिक 11 रुपए जाती है ना, तो लिंक्डइन पे एक क्लिक आपको 150-200 रुपए तक जाती है, इतना महंगा है। तो बहुत कम लोग जो लिंक्डइन पे अपना कैंपेन्स रन करता है। जैसे मैं अब यहाँ पे लिंक्डइन पे आता हूँ, आई कम टू लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, तो लिंक्डइन पे भी आप लोगों को बहुत सारी एड्स दिखती है। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को लिंक्डइन पे एड्स। ये मेरा वॉल है। इस पे अभी अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉलिंग डाउन हो गया, देखिए प्लम, no waiting period, no fine print, give employees the gift of good health with Plum. Your team is never too small for insurance. Employee health insurance for fast growing teams. तो Plum करके इंश्योरेंस कंपनी है जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस बेचती है उनके एम्प्लॉयज के लिए। तो यहाँ पे Plum कंपनी का एड आप लोग देख सकते हैं, क्लियरली लिखा है प्रमोटेड। प्रमोटेड मतलब ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये पोस्ट, ये एक पेड एड है। और ये पेड एड आप जो देख रहे हो ये इमेज है, ये एड का टेक्स्ट है, प्राइमरी टेक्स्ट। स्क्रॉल करने के बाद में एड का हेडलाइन ये वाला है, एम्प्लॉयज हेल्थ स्टैक बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ केयर, ये हेडलाइन है। गेट कोट ये कॉल टू एक्शन है, ये आपका plumhq.com ये वेबसाइट का लिंक देख रखा है। तो ये एड आप लोग देख सकते हो। आई एम स्क्रोलिंग डाउन, स्क्रॉल कर लिया गूगल एड्स। तो ये बंदा कॉल ट्रांसफॉर्म लाइफ थ्रू एसईओ फ्रॉम बेगर टू सेंटर। अब ये देखोगे अगर आप लोग, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये एक ऑर्गेनिक पोस्ट है। अभी मैंने स्क्रॉल कर ये लिया, मैंने स्क्रॉल कर लिया। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आता है ये बंदी जो एज ए वुमन एंटरप्रेन्योर लाइफ इज, ये देखो ये भी ऑर्गेनिक पोस्ट है। स्क्रॉल करता हूँ, पॉपुलर कोर्स ऑन लिंक्डइन। अब देखिए ये भी एक पोस्ट ही है, अगर आप देखोगे तो केलॉग, केलॉग पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन मार्केटिंग लीडरशिप। ये देखोगे तो केलॉग का एड चल रहा है लिंक्डइन पे, स्पॉन्सर्ड प्रमोटेड लिखा हुआ है। तो इस तरीके की एड्स आपको लिंक्डइन पे दिखाई देती है। प्लस आप अगर लिंक्डइन पे मैसेज का टैब देखते हो, तो लिंक्डइन के मैसेज टैब में भी आप लोग देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे भी बहुत सारी एड्स आती हुई दिखेगी। जैसे मुझे मेरे इनबॉक्स में चेक करोगे तो टैलेंट एज का देखो स्पॉन्सर्ड, टैलेंट एज ने मुझे मैसेज किया है, वो स्पॉन्सर ऐड है। अपग्रेड का टैलेंट, अपग्रेड टैलेंट एज टेक कर सकते हो आप लोग। ये रोहित, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू आर एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड मार्केटिंग क्वार्टर आई। देखो वो बोल रहे हैं उनके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, प्रोग्राम इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट पे उनका एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। तो आपको ये कोर्स करना है क्या? तो ये उन्होंने अपने कोर्स को पिच किया है मैसेज के थ्रू। देखिए अप्लाई नाउ, एनरोल नाउ के बटन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके की भी मैसेजेस आप लोगों को आता है सेंड करने उन लोगों को जो लोग आपके कनेक्शंस नहीं है। तो यहाँ पे कैसे ये सारे कैंपेन्स रन किए जाते हैं ये हम यहाँ पे लिंक्डइन पे देखेंगे। तो लिंक्डइन पे क्या होता है, लिंक्डइन पे अगर आप देखोगे तो लिंक्डइन का स्ट्रक्चरिंग कैसे है, फेसबुक का अकाउंट स्ट्रक्चरिंग कैसे था। फेसबुक पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपका कैंपेन,
कैंपेन के अंदर एड सेट, और एड सेट के अंदर एड कॉपीज होती है। लिंक्डइन पे थोड़ा कुछ अलग होता है। लिंक्डइन पे आपका ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर कैंपेन्स होते हैं। ऐसे होता है। इसके अंदर एड सेट वगैरह वैसे कुछ ऑप्शन नहीं होता, और डायरेक्टली आपको एड कॉपी क्रिएट करने का आगे ऑप्शन होता है। बीच में आप लोगों को ऑडियंस सेट करनी होती है, लेकिन ऑडियंस सेट करने के लिए ऐसा कोई एड सेट वगैरह का ये नहीं, ड्रिल डाउन नहीं है। तो अब लिंक्डइन पे आते हैं हम लोग। लिंक्डइन पे अब आने के लिए, लिंक्डइन पे भी आप लोगों को एड रन करने के लिए आपका कंपनी पेज होना जरूरी होता है। लिंक्डइन पे जैसे कंपनी पेज में अगर मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, आई कम हियर एंड क्लिक ऑन एसेंचर। ये देखिए एसेंचर पे क्लिक कर लिया, ये आप देख सकते हो एसेंचर का ऑफिशियल पेज है लिंक्डइन पे। ये देखिए एसेंचर बिजनेस कंसल्टिंग एंड सर्विसेज। ये देखिए एसेंचर का, अगर आप लोग देखोगे तो ये एसेंचर का कंपनी पेज है। ये देखिए मैंने स्क्रॉल कर लिया, ये एसेंचर की सारी पोस्ट है। शो ऑल पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए राइट साइड में भी आपको एड्स दिखाई दे रही, प्रमोटेड। देखो प्रमोटेड, ये दिख रही है, ये सब एड्स चल रही है। एसेंचर ने अभी 3 दिन पहले एक पोस्ट किया है। इन आवर फास्ट पेस वर्ल्ड लीडर्स आर मेकिंग क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस टुडे। ये देखो ये उनका पोस्ट है। इस पोस्ट को ऑर्गेनिक वे से 720 लोगों ने लाइक किया है, 11 लोगों ने कमेंट किया है, 46 पीपल हैव रीशेयर्ड दिस पोस्ट। उसके पहले 18 आवर्स अगो यहाँ पे ज्वाइन अस एट MWC बार्सिलोना 24 years व्हाट्स वी हैव प्लान्ड। ये देखिए यहाँ पे उनका कुछ इवेंट है, उस इवेंट का उन्होंने यहाँ पे पोस्टिंग किया है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। 1298 people have liked this, 4 people have commented, 29 people have reposted this। तो ये सब ऑर्गेनिक वे से चल रहा है। और ये जो पोस्ट है लिंक्डइन की, ये एसेंचर ने जो लिंक्डइन पे ऐड किया है, ये पोस्ट एसेंचर की उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जो लोग एसेंचर को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एसेंचर को इनसे भी ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, तब जाके एसेंचर पेड लिंक्डइन यूज करना चालू करता है। तो यहाँ पे पेड लिंक्डइन कैसे यूज किया जाता है, ये मैं आप लोगों को दिखाऊं। अब यहाँ पे आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में आप लोगों को राइट साइड में एडवर्टाइज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर लिया आपने तो आपको यहाँ पे लिंक्डइन का कैंपेन मैनेजर ओपन हो जाएगा। कैंपेन मैनेजर, कैंपेन मैनेजर में आप लोगों को ऑप्शन आता है आप लोगों को किस तरीके से टारगेटिंग करना है आपके ऑडियंस को। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, ये देखिए ये अलग अलग हमारे अकाउंट्स है। तो ये मैंने अलग अलग बैचेस के लिए बनाए थे। अगर आप देखोगे तो ये देखिए, अब यहाँ पे मैं एक अकाउंट को डिलीट कर दूंगा। जैसे इसको डिलीट करना है मुझे, डिलीट कर लिया, डिलीट दिस अकाउंट। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को स्क्रैच से दिखाऊंगा। यहाँ पे हम अगर चेक करते हैं, ये देखिए ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को आपका पूरा आपका पूरा स्क्रीन यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने तो क्रिएट किया है। आपके इसमें आपको डायरेक्टली क्रिएट का ऑप्शन आएगा। मैं अभी आपके लिए ग्रुप क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे देखो अकाउंट आ चुका है, पहले अकाउंट ओपन करने के लिए वो बोल रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे अकाउंट अगर आप लोगों को क्रिएट करना है तो आप लोग क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मेरे यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट्स है, मैं किसी अकाउंट में जाके आप लोगों को दिखा सकता हूँ। जैसे स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का मेरा ये अकाउंट है, इस अकाउंट को मैंने ओपन कर लिया, अकाउंट ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे आने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो तो मैं स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के इस अकाउंट में आ चुका हूँ। और इस अकाउंट में आप लोगों को अभी वापस ग्रुप्स दिखेंगे। देखो अभी ये अकाउंट के अंदर क्या है, पहले ग्रुप, ग्रुप के अंदर कैंपेन, कैंपेन के अंदर आपकी एड कॉपीज। अब यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट किए थे। जैसे ये 2 PM बैच का ग्रुप था, तो इस ग्रुप को मैंने अभी यहाँ पे मोर पे क्लिक करके बोल दिया मुझे ग्रुप डिलीट करना है, डिलीट बोल दिया। ये देखिए डिलीट। सेम फेसबुक के जैसे ही लिंक्डइन, ऐसा कुछ अलग नहीं है। लीड जनरेशन ग्रुप अब यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया।
हो गए ये सारे ग्रुप्स डिलीट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आपके लिए ग्रुप क्रिएट करेंगे हम लोग, और ग्रुप क्रिएट करने के बाद आपके लिए हम यहाँ पे कोई कैंपेन क्रिएट करके देखेंगे। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट है डीवाई पाटिल का, एमबीए ऑनलाइन। डीवाई पाटिल कॉलेज जो है, उनका ऑनलाइन एमबीए है। डीवाई पाटिल का ये जो पेज है, ये पेज अगर आप देखोगे तो ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे हमें लेके आना है, बराबर है। तो अब ये डीवाई पाटिल जो है, मैंने यहाँ पे डीवाई पाटिल का ये लैंडिंग पेज ऐड कर दिया। यहाँ पे हमें डीवाई पाटिल का जो ऐड है, ये ऐड हमें टारगेट करना है। हमें एक तो लेके आना है वेबसाइट ट्रैफिक, वेबसाइट ट्रैफिक हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव। हमें टारगेट करना है सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को, क्योंकि ये जो है ये ऑनलाइन एमबीए है। ऑनलाइन एमबीए कौन करते हैं? ज्यादा करके वर्किंग प्रोफेशनल्स करते हैं, स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। अब वर्किंग प्रोफेशनल्स में भी हमें उनको ऐड दिखानी है जो लोग ऑलरेडी सेल्स में काम करते हैं, मार्केटिंग में काम करते हैं, सेल्स मार्केटिंग सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को ऐड दिखाना है, वर्किंग सेल्स मार्केटिंग, पीपल वर्किंग इन ऑपरेशंस, ऐसे लोग, ऐसे प्रोफाइल में काम करने वाले लोग जो है उनको हमें ऐड दिखाना है, जो एग्जीक्यूटिव लेवल के है, एग्जीक्यूटिव, या फिर हाँ, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स, ऐसे लोगों को हमें एड्स दिखानी है यहाँ पे। एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटर्स। अब यहाँ पे तो अब यहाँ पे सेल्स ऑपरेशन नहीं, ये एग्जीक्यूटिव आपको प्रोफाइल वाइज दिखाना है। हाँ, डिजिटल मार्केटर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हाँ, जो लोग काम करते हैं बैंकिंग में काम कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे, एग्जीक्यूटिव हाँ लेवल पे काम करने वाले लोगों को। और कौन से सेक्टर के लोगों को? जो लोग बैंक्स में काम करते हैं, जो लोग आईटी कंपनीज में काम करते हैं, जो लोग इंश्योरेंस कंपनीज में काम करते हैं, पीपल वर्किंग विथ प्रोडक्शन, जैसे प्रोडक्शन कंपनीज, प्रोडक्शन में क्या हो सकता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करने वाले लोगों को हमें ये ऐड दिखाना है डीवाई पाटिल का। एज 25 के ऊपर और 45 के अंदर के लोगों को ऐड दिखानी है। ये हमारा टारगेट ऑडियंस है फेसबुक पे। अब मैं फेसबुक बोल रहा हूँ, लिंक्डइन पे आता हूँ। लिंक्डइन पे मैंने आपका ग्रुप क्रिएट कर लिया। मैं क्रिएट बोलता हूँ, क्रिएट अ ग्रुप, ग्रुप क्रिएट करता हूँ, कैंपेन ग्रुप का नाम दे देता हूँ। पहले ग्रुप का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है। और जैसे मान लीजिए आपका एजेंसी का नाम है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ओरियन, डिजिटल एजेंसी, ऐसा आपका एजेंसी का नाम है, ओरियन डिजिटल एजेंसी एग्जांपल। तो आपने आपका ग्रुप क्रिएट कर लिया। ग्रुप क्रिएट करके आप यहाँ पे आके क्या करते हो, एक मिनट, ग्रुप ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है वो आप लोगों को। ग्रुप ऑब्जेक्टिव हमें ऐड करना है क्या? वेबसाइट विजिट। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया कि इस ग्रुप में डिजिटल ओरियन डिजिटल एजेंसी, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया इसका वेबसाइट ट्रैफिक। क्रिएट ग्रुप बोल दिया। क्रिएट करने के बाद आपका ग्रुप क्रिएट हो चुका है, अगर आप लोग देखोगे तो क्रिएट हो गया है।
अब मैंने यहाँ पे बैक कर लिया, कैंपेन मैनेजर के टैब पे क्लिक कर लिया वापस। ये देखिए ओरिएंट डिजिटल एजेंसी आपका ग्रुप क्रिएट हो चुका है, इस पे क्लिक किया मैंने। अब क्लिक करने के बाद इसमें देखोगे तो आपको पूरा ब्लैंक दिखेगा कि ये एक नया ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आने के बाद हमें कैंपेन क्रिएट का ऑप्शन मिलता है। ये देखिए दिख रहा है आपको ऊपर, क्रिएट ग्रुप। तो ऑलरेडी हमारा ग्रुप क्रिएट हो चुका है, उसके अंदर हम लोग कैंपेन क्रिएट करेंगे। कैंपेन दिया और कैंपेन बोलने के बाद यहाँ पे अब वो हम एडवांस ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एडवांस ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट बोलता हूँ। नेक्स्ट बोलेगी हम लोग यहाँ पे, और नेक्स्ट बोलने के बाद अगर आप लोग चेक करोगे, अभी मुझे यहाँ पे हमारे कैंपेन का नाम देना है। हमारे कैंपेन का नाम क्या है, डी पाटिल के लिए हम लोग रन कर रहे हैं वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन। वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन, कैंपेन का नाम दे दिया। वेयर इज योर टारगेट ऑडियंस। अभी ये ऐड हमें डीवाई पाटिल का जो फीस है वो महंगा है, उसीलिए हमें ऐसे लोकेशन में ऐड दिखानी जिनका पेइंग कैपेसिटी है। महाराष्ट्र में लोग डीवाई पाटिल को जानते हैं, तो हम पुणे मुंबई ऐसे सिटीज में ऐड रन करेंगे। तो पुणे, पुणे सिलेक्ट कर लिया। पुणे के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मुंबई। मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर। शो माई एड टू पीपल फ्रॉम नासिक सिटी, मतलब जिन्होंने अपनी प्रोफाइल में लिखा कि दे स्टे इन नासिक। उसके बाद नागपुर। ये देखिए वो दिखा रहा है कि करीब करीब इतनी ऑडियंस इसके पास, 33 लाख ऑडियंस। अब मैंने आगे बढ़ता हूं। मैं आगे बढ़ने के बाद अब स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद हु इज योर टारगेट ऑडियंस। हाँ, यहाँ पे टारगेट ऑडियंस कौन है आपका। मैंने पेन के ऊपर क्लिक कर लिया। यहाँ पे जो भी पुराना होता है ना सबको बोल दिया रिमूव एट्रीब्यूट्स, रिमूव। हु इज योर ऑडियंस। अब यहाँ पे मुझे हमारी ऑडियंस सिलेक्ट करनी है। ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करता हूँ। इसमें ऑप्शंस आते हैं, कंपनी वाइज टारगेट करना है, डेमोग्राफिक्स वाइज, एजुकेशन वाइज। हाँ, एजुकेशन में या फिर जॉब एक्सपीरियंस में, क्या जॉब एक्सपीरियंस में जॉब टाइटल वाइज मुझे टारगेट करना है। मेरी एड उन सबको दिखाओ जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। सॉफ्टवेयर क्या लिखा है यहाँ पे, आ रहा है क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। चारों को सिलेक्ट कर लिया मैंने। सिलेक्ट ऑल बोल दिया। अब अगर आप देख रहे हो ये सारे सिलेक्टेड हो गए। मुझे अभी जॉब टाइटल में और भी टाइप करना है। मुझे यहाँ पे मेरी ऐड उन सबको दिखानी है जो डिजिटल मार्केटिंग का काम करता है। मैंने टाइप कर दिया डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग के सारे लोग आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, स्पेशलिस्ट, इंटर्न्स, ऐसे लोगों को मुझे मेरा ऐड दिखाना है। मैंने वो सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए। ये देखो सारे वही लोग आ रहे हैं। सिलेक्ट ऑल 10 बोल दिया, सारे के सारे 10 लोग सिलेक्ट हो गए। चलो, ये सब ऑडियंस को मुझे मेरा ऐड दिखाना है, अभी के लिए जस्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब इसमें भी ड्रिल डाउन करना है मुझे और एक फिल्टर डालना है। फिल्टर में मैं स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद इधर आता है ऑप्शन आपको कौन सा, नैरो। नैरो पे क्लिक कर दिया। नैरो में मैं अब यहाँ पे उनका एज वाइज भी मुझे टारगेट करना है। जैसे आई क्लिक ओवर हियर, यहाँ पे ऑडियंस एट्रीब्यूट में जॉब एक्सपीरियंस नहीं, यहाँ पे डेमोग्राफिक्स है। डेमोग्राफिक्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे मेंबर एज का ऑप्शन आता है। मेंबर एज पे क्लिक कर लिया तो मुझे मेरी एड किसको दिखानी है, पीपल अबाउट 24, 25 से लेके 54 के एज के बीच में के लोगों को दिखानी है। ये सिलेक्ट कर लिया दोनों ऑप्शंस। ये सिलेक्ट करने के बाद अब जो लोग कौन से सेक्टर में काम करते हैं, बैंक, आईटी, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। चलो, अब इसमें भी आगे जाता हूँ और एक नैरो का ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नैरो पे क्लिक किया। नैरो पे क्लिक करने के बाद अभी अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो यहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस पे देखोगे तो लोगों को जॉब इंडस्ट्री का फंक्शन आ रहा है कि अभी, हाँ, जॉब टाइटल आ रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा है, जॉब फंक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी आप लोगों को। कंपनी, कंपनी पे क्लिक करता हूँ। कंपनी में कंपनी कैटेगरी, कंपनी ग्रोथ, कंपनी इंडस्ट्री दिख रहा है क्या, कंपनी इंडस्ट्री पे क्लिक कर लिया। और इंडस्ट्री पे क्लिक करने के बाद अब वो मुझे पूछेगा कौन से इंडस्ट्री को टारगेट करना है। हमें यहाँ पे ये सारे इंडस्ट्रीज को टारगेट करना है। कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोगों को, कंज्यूमर सर्विसेज में काम करने वाले लोगों को, ये सब ले सकते हैं अभी के लिए। ये देखिए एंटरटेनमेंट, फार्मिंग, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग,
ये देखिए ये सारे सिलेक्ट कर लिए अभी के लिए। अब यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल कर लिया और भी सेक्टर सिलेक्ट करता हूँ। हॉस्पिटल्स, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस, ये सब सिलेक्ट कर लिया। अभी के लिए जस्ट सिलेक्ट कर लिया मैंने, जस्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को कौन से ऑप्शन होती है, आपको भी खुद को समझ में आ रहा है। टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड आईटी, आई सिलेक्टेड ऑल दिस। ये सिलेक्ट होने के बाद अब वो दिखाएगा कि आपका ऑडियंस, अभी आपने इतना फिल्टर किया था उससे 35,000 ऑडियंस ऐसा बचा है जो आप लोगों को चाहिए। अब स्क्रॉल करने के बाद अब मैं और भी नैरो नहीं करूंगा, बहुत भी नैरो करोगे तो एड रीच नहीं होता है। एड फॉर्मेट में देख सकते हो आप लोग, एड फॉर्मेट्स में आप लोगों को इमेज एड, कैरोसेल एड्स, वीडियो एड्स, टेक्स्ट एड्स, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया मुझे अभी इमेज एड क्रिएट करना है। इमेज एड सिलेक्ट कर लिया और आगे बढ़ता हूं मैं। वो आप लोगों को दिखा रहा राइट साइड में, आप लोगों को आपका फोरकास्टिंग कि आपका कितना पैसा स्पेंड हो सकता है। 18,000 से लेके 1,80,000 से लेके 3 लाख रुपए तक बोल रहा है। यहाँ पे वो मुझे पहले पूछ रहा है बजट कितना, देखो आपके बजट के बेसिस पे इसमें भी आपको डेली बजट आएगा, लाइफ टाइम आएगा। डेली बजट में मैं यहाँ पे बोलता हूँ पर डे 2,000 रुपये स्पेंड करना है, तो 2,000 रुपये में आपका रीच कितने लोगों तक होगा वो आप लोगों को यहाँ पे वो अंदाजा देता है कि अब आपका पैसा इतना जाएगा। 36,000 से लेके 59,000 तक आप लोगों को करीब करीब इतने इंप्रेशन मिलेंगे। और आपको CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट, इतने लोग आपके ऐड पे क्लिक कर सकते हैं इतनी बार दिखाया तो 1% से 1.6%, तो 1,600 से लेके 4,300 के बीच में आपको क्लिक्स आ सकती है। और वो बोल रहा है आपको एक क्लिक का 18 रुपीज 54 पैसे से लेके 27 रुपीज 80 पैसे तक आपको एक क्लिक जा सकता है। अब मैंने बोला ठीक है, अब आगे बढ़ता है। लेकिन ये गारंटी नहीं होता गाइस, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। यहाँ पे वो पूछ रहा है आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी। बिडिंग स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि आप पैसे पर क्लिक को कितना पे करोगे, आप लोग बताइए। मैक्सिमम डिलीवरी मतलब क्या होता है, ये ऑटोमेटिक होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है। लिंक्डइन का ऑप्शन सिस्टम खुद आपके लिए बिडिंग लगाएगा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कॉस्ट कैप। कॉस्ट कैप में आप लोग यहाँ पे दिखा रहा है क्या, वो आपको यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि एक क्लिक आपको यहाँ पे बता रहा था अभी 17 रुपए। यहाँ पे देखो कितना दिखा रहा है, कितना रेट चल रहा है, 87 रुपीज से लेके 263 पर क्लिक। गाइस पर क्लिक का चार्ज है 87 रुपीज से लेके 263 के बीच। और वो आपको 131 रुपीज यहाँ पे दिखा रहा है कि एक क्लिक को जा सकता है आप लोगों का। उसके राइट साइड का ये फोरकास्ट है ना, ये गारंटी नहीं होता है, वो आपको प्रीवियस डेटा पे दिखाता है। लेकिन यहाँ पे आपको रियल टाइम में थोड़ा बहुत समझ में आता है कि अब कितना बिडिंग चल रहा है। अब आगे बढ़ते हो आप लोग। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे ये कन्वर्जन ट्रैकिंग अभी नहीं देखना है, नेक्स्ट बोलता हूँ। नेक्स्ट बोलने के बाद आप लोगों को कंफर्म करना है, सेव करना है। आगे बढ़ गए आप लोग। आगे बढ़ने के बाद अब आप लोगों को ऐड कॉपी क्रिएट करनी, सिंपल। पहले आपने एक ग्रुप क्रिएट किया, ग्रुप क्रिएट करने के बाद में सारा ऑडियंस आपने सिलेक्ट कर लिया। अब वो पूछ रहा है प्लीज क्रिएट ऐड कॉपी, क्रिएट न्यू एड्स। अब मैं यहाँ पे डीवाई पाटिल का ऐड, डी पाटिल MBA ऑनलाइन का एक कोई भी एक इमेज इंटरनेट पे से उठा लेता हूँ अभी के लिए। तो डीवाई पाटिल का चलो ये ले लेते हैं अभी एक इमेज। सेव इमेज, डीवाई पाटिल कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से लिंक्डइन पे अभी वो इमेज अपलोड करना है हमें। क्रिएटिव, क्रिएट न्यू एड्स, न्यू एड पे बोल दिया। वो पूछ रहा है ऐड कॉपी का, ऐड कॉपी 1 लिख दिया। इंट्रोडक्शन टैक्स पूछ रहा है, वो टैक्स में मैंने जैसे बोला था आप लोग आपका कोर्स के बारे में, जैसे यहाँ पे ये देखो ये है ग्रो कंफर्ट विथ लर्निंग, ये पूरा कैपिटल नहीं चलेगा, ये लेता हूँ 100% प्लेसमेंट एडमिशन ओपन टिल बैच। चलो ये ले लिया, कॉपी कर लिया, प्राइमरी टेक्स्ट में ये ऐड कर देता हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है डेस्टिनेशन यूआरएल मतलब लैंडिंग पेज पूछ रहा है। लैंडिंग पेज कॉपी कर लिया, यहाँ से हमारा लैंडिंग पेज है।
लैंडिंग पेज पे आ गए। लैंडिंग पेज ऐड करने के बाद पूछ रहा है इमेज ऐड करो। अभी आपकी इमेज ऐड करने के लिए यहाँ पे, हाँ, DY पाटिल MBA ऑनलाइन, यहाँ पे अपलोड करता हूँ। यहाँ पे अपलोड इमेज बोलता हूँ। अपलोड इमेज बोलने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे रोहित का फोल्डर है, रोहित, ये MBA DY पाटिल की इमेज ऐड, ये देखिए आपके सामने आ चुकी है। ऐड टू लाइब्रेरी आ गई है हमारी इमेज ऐड, ये देखिए, और ये सिलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद अभी अगर आप देखोगे तो ये देखिए आपका ऐड यहाँ पे दिखना शुरू हो चुका है। ये देखिए DY पाटिल MBA ऑनलाइन, तो ये DY पाटिल MBA का, जैसे ये ग्रो विथ कंफर्ट लर्निंग, जैसे परस्यू UICA ऑनलाइन MBA डिग्री प्रोग्राम। चलो ये हेडलाइन बना देता हूँ आपके ऐड में। बाय DY पाटिल प्रोग्राम, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ये इसका ये दे देता हूँ, एडमिशन ओपन फॉर जनवरी 2024 बैच। तो चेक कर लीजिए, ये देख सकते हो आप लोगों का ऐड कैसे दिखाई दे रहा है। ये स्कूल ऑफ मार्केटिंग अभी हमारा पेज आ रहा है, DY पाटिल का पेज आएगा यहाँ पे। इस तरीके से आपकी ऐड दिखना शुरू हो जाएगी। ये डेस्कटॉप पे ऐसे दिखेगी, मोबाइल पे आपकी ऐड देखिए कैसे दिख रहा है। मोबाइल पे आपका ऐड इस तरीके से दिखेगा। कैन यू सी दिस गाइस? अब मोबाइल पे वो इमेज नहीं दिखा रहा है आप लोगों को, लेकिन वो इमेज आ जाएगा। मोबाइल के बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं मोबाइल फीड में ऐड टाइप 2 अलग और एक ऐड दिखा रहे हैं, वो कैसे आएगा देखिए, इस तरीके से भी आपका ऐड दिखेगा मोबाइल पे। स्क्रॉल करने के बाद में डेस्कटॉप ऐड फीड 3, वही ऐड एक्चुअली आप लोगों की, तो वो कैसे दिखेगी वो दिखा रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो आप लोगों को ऐड क्रिएट कर दिया है हमने, और अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सेव ऐड। ऐड सेव होने के बाद में ये कैंपेन अगर आपको रन करना है तो आप लोगों को बिलिंग पहले करना पड़ेगा। योर अकाउंट इज ऑन होल्ड बिकॉज योर क्रेडिट कार्ड नीड्स टू बी अपडेटेड इन द बिलिंग सेंटर। तो अब यहाँ पे सेविंग योर ऐड, ऐड सेव होने के बाद में पूरा रिव्यू करने के लिए ऑप्शन आता है। ये देखिए, ये आपकी अलग अलग ऐड कॉपीज बनी थी एक्चुअली, पुरानी भी है, इसमें से कुछ निकाल देता हूँ। ये देखिए आपकी ऐड कॉपी इस तरीके से बनी है, यहाँ पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट बोल देता हूँ। कैंपेन एक बार रिव्यू कर लीजिए। ये देखिए आपको रिव्यू के लिए ऑप्शन आ रहा है अब यहाँ पे। ये आपका कैंपेन है, आपने कैंपेन का नाम दिया है DY पाटिल इंक्लूड्स मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे लोकेशन, जिनका जॉब टाइटल ये सब है, और जो लोग इन सेक्टर्स में काम करते हैं उनको ऐड दिखाना है। और उसमें भी और एक ड्रिल डाउन है जिनका एज भी 25 से 55 के बीच में है। स्क्रॉल करने के बाद में कौन सा ऐड दिखा रहे हो, इमेज ऐड है आप लोगों का। इमेज ऐड में आप लोगों का डेली बजट 2000 है, कॉस्ट कैप रखा है आपने 131 रुपीज, एक क्लिक को दे सकते हो आप लोग मैक्स। नीचे ये ऐड कॉपी बनाया है आप लोगों ने। अब वो पूछ रहा है आपके बिजनेस का नाम एंटर कीजिए, यहाँ पे आपका कंट्री, सिटी, स्टेट, जिप कोड, और यहाँ पे वो आपको बोलेगा प्लीज एंटर योर कार्ड डिटेल्स। तो अब यहाँ पे आप लोगों को आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन आना है, ये सब भरोगे और सेव करोगे तो फिर ये हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को कार्ड ऐड करना है। अगर अभी नहीं करना है तो सेव एंड एग्जिट बोल दीजिए। सेव एंड एग्जिट बोलने के बाद यहाँ पे आप लोगों को बिलिंग के लिए और एक ऑप्शन होता है, लेफ्ट साइड में वो ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा कैंपेन मैनेजर में। यहाँ पे अगर आप लोग आते हो, यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को, एक मिनट ये क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए बिजनेस मैनेजर पे क्लिक करोगे, एक मिनट, अकाउंट सेटिंग सॉरी,
ये देखिए बिलिंग सेंटर में आने के बाद यहाँ से आप लोग आपका बिलिंग वापस सेट कर सकते हो। मैनेज क्रेडिट कार्ड, ये देखिए क्रेडिट कार्ड बोलने के बाद क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप लोग आपका नया जो भी कार्ड होगा उससे पेमेंट का ऑप्शन आपको आ जाएगा, ये सब भरना पड़ेगा। और एक बार ये कर दिया उसके बाद में आपका कैंपेन रन होना शुरू हो जाएगा। तो यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ सकते हो। ये देखिए आपका कैंपेन ओरियन डिजिटल एजेंसी आपका ग्रुप है, उस पर क्लिक कर लिया। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप लोगों को आपका कैंपेन दिख जाएगा। ये देखिए डीवाई पाटिल वेबसाइट ट्रैफिक, और जैसे कैंपेन रन होना शुरू हो जाएगा ये देखिए आपका टोटल पूरा यहाँ पे डेटा दिखना शुरू हो जाएगा, कितने इंप्रेशन हो चुके हैं, कितने क्लिक्स, कितना सीटीआर आया है, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक कितना गया है आप लोगों का, एवरेज सीपीसी कितना, कन्वर्जन आया है, कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना है, लीड कितना आया है, ये सब आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। तो लिंक्डइन बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है ज्यादा। फेसबुक और लिंक्डइन दोनों सेम है, सिर्फ फेसबुक जैसे बोला इट इज मोर फॉर बी टू सी, लिंक्डइन इज मोर फॉर बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पे कोई भी बंदा अपना स्क्रीन शेयर करना चाहेगा तो बोलिए। देवेन, अथर्व, हर्षल, हिताशी, पलक, पूजा, संकेत, सर्वेश, कौन कोई तो भी करिए स्क्रीन शेयर। देवेन करता का तुम्ही लिंक्डइन से अकाउंट ओपन करा आणि स्क्रीन शेयर करा। मैं आप लोगों को एक कैंपेन देता हूँ, जरा टास्क देता हूँ, वो उतना एक कैंपेन क्रिएट करके देखिए। जोहो सीआरएम है, जोहो एक सीआरएम है, वो जोहो सीआरएम का कैंपेन आपको रन करना है। और जोहो सीआरएम का कैंपेन आप लोगों को सारे सीनियर्स लोगों को दिखाना है, जो लोग ये जोहो का टॉप रेटेड सेल्स सीआरएम सॉफ्टवेयर बाय कस्टमर्स। इतना देर क्यों लग रहा है ये? तब तक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जोहो सीआरएम का जो एड है, आप लोग दिखाओगे किसको? ऑल द जोहो सीआरएम वेबसाइट ट्रैफिक। यहाँ पे वीडियो ऐड रन करोगे, वीडियो ऐड एक यूट्यूब से जोहो सीआरएम का वीडियो ले लो, और उसके बाद में इसका डेली बजट आप रख सकते हो, डेली बजट 5,000 रुपीज। उसके बाद यहाँ पे आप लोग टारगेट करोगे ऑल द सीईओज, डायरेक्टर्स, वीपीज, मैनेजर्स, ऐसे टाइप के ऑडियंस को आप लोग ये ऐड रन करोगे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हुआ है। ये देखिए भेजा मैंने आप लोगों को। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और ये देखो जोहो का लैंडिंग पेज भी मैंने भेज दिया है आप लोगों को चैट बॉक्स में, चेक कीजिए, जोहो का लैंडिंग पेज भी है। तो अभी स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप, देवेंद्र जी आपका। और एक मिनट, हाँ। सर मी हाँ, मोबाईलवर आहे आज. गो पलक जी, अथर्व, हर्षल, हिताशी कैन यू शेयर योर स्क्रीन? संकेत, सर मोबाईल वरती जॉईन केले. पूजा, सर्वेश, हर्षल करोगे क्या स्क्रीन शेयर? है क्या? मैं भी थोड़ा एक्चुअली बाहर हूँ यहाँ पर। अथर्व जी स्क्रीन शेयर करोगे क्या? हिताशी आयु देयर? हिताशी, हिताशी कुछ बोल नहीं रही है क्यों? हिताशी, हिताशी है कि नहीं सेशन में? पलक जी करोगे क्या स्क्रीन शेयर? पलक, पलक, अरे कोई कुछ बोलता है यार, एक क्वेश्चन था, लोकेशन में आपने जो सिटीज डाला नागपुर एंड
पुणे, मुंबई। सो हम्म। उसमें से लोकेशन कुछ पुणे में स्पेसिफिक एरिया को भी वहां पर टारगेट कर सकते हैं, नहीं, जैसे इसमें पुणे में इसमें क्रॉस रेडियस रोड। नहीं, रेडियस टारगेटिंग का ऑप्शन नहीं है इसमें। फेसबुक में आपको स्पेसिफिक लोकेशन में दिखाना है तो इसमें नहीं है वो ऑप्शन। इसमें ऐड ओके। शेड्यूलिंग का भी ऑप्शन नहीं है कि बाबा ये टाइम ऐड दिखाना है 10 बजे 11 बजे। शेड्यूलिंग भी नहीं है, प्लस रेडियस भी नहीं है। ओके। हम्म। तो कोई तो एक बंदा तो स्क्रीन शेयर करो यार प्लीज, इनिशिएटिव लेके, क्योंकि पर कुछ खास होता ही नहीं है फिर यहाँ पे। सब थेरी थेरी हो जाएगा फिर बाद में। ऐसा ना हो कि प्रैक्टिस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कोई एक बंदा स्क्रीन शेयर करो, थोड़ा ले लो इनिशिएटिव। देवेन कुठे लॅपटॉप? सर मी बाहेर आलोय, मित्र सोबत आहे. कैसे रे आप लोग क्लास? कोई भी इतने 10 हो गए अभी, 10 में से एक के पास लैपटॉप नहीं है? हिताशी, पलक, तो कुछ पूजा जी आप तो कुछ बोल भी नहीं रहे हो। मैं तो पूछ रहा हूँ यस नो, तो कुछ वो भी नहीं बोल रहे हो आप तो। और क्या, मुझको तो वही समझ में आता है, लोगों को स्क्रीन शेयर करने के लिए क्या प्रॉब्लम लगती है, क्या डर लगता है, मुझे पता नहीं। कोई नहीं है क्या? ठीक है, चलो मैं ही स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ वो कैंपेन। जोहो का कैंपेन वीडियो ऐड रन करना है मुझे। हम्म। आता हूँ लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे आ गया। लिंक्डइन पे यहाँ पे वापस टीवाई पाटिल की क्रिएट अ न्यू कैंपेन। न्यू कैंपेन बोल दिया। कैंपेन बोलने के बाद यहाँ पे हमको पूछेगा आपके एडवांस ऑप्शन चालू ही रख दीजिए। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट। जोहो के लिए कैंपेन रन करना है। जोहो के लिए वेबसाइट विजिट। यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया। वो पूछ रहा है लोकेशन इंडिया, हाँ पूरे इंडिया में ऐड करना, जैसे आपका क्वेश्चन था ना अभी। क्वेश्चन हर्षल का था, जैसे मैंने बोला पुणे। पुणे अभी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, फेसबुक पे आता है, वैसे रेडियस का नहीं है। तो पूरे पैन इंडिया लेवल ऐड दिखानी, चलो इंडिया रख दिया ऐसे ही। स्क्रॉल कर लिया। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे हु इज योर टारगेट ऑडियंस, वापस मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया। ऑडियंस हमारा टारगेट कौन है सारा निकाल देता हूँ अभी के लिए। हम्म। यहाँ पे आता हूँ, हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, क्लिक किया। जॉब एक्सपीरियंस पे क्लिक करके जॉब टाइटल है सीईओज, डायरेक्टर्स, वीपी, सारे ऐसे लोगों को दिखाने एग्जांपल अभी। सीईओज। ये देखिए क्या सारे एमडीज सब लोग यहाँ पे आके रेक्टॉल स्क्रॉल कर लिया। ऐड फॉर्मेट। ऐड फॉर्मेट में carousel ऐड भी है, वीडियो भी है, मैंने बोल दिया वीडियो। वीडियो ऐड बोल दिया तो सिंपल, सिर्फ इमेज की जगह आपको वीडियो अपलोड करना है। कम ओवर, स्क्रॉल डाउन। प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में भी फेसबुक के जैसे ही यहाँ पे देखो, एक लिंक्डइन का टिक है और यहाँ पे लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क का टिक मार्क है। लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क मतलब अगेन वैसे ही थर्ड पार्टी वेबसाइट जिसके साथ लिंक्डइन का टैप है, तो लिंक्डइन का आपकी एड्स वहां पे भी दिखाएगा अगर आपने ये टिक मार्क रख दिया तो। अब आगे बढ़ता हूँ। सेट डेली बजट, लाइफ टाइम बजट का ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे स्टार्ट डेट, यहाँ पे आप लोग एंड डेट भी ऐड कर सकते हो कि आपका कैंपेन कौन सी डेट को एंड करना है। मार्च के एंड में मुझे कैंपेन को क्लोज करना है, मान लीजिए मार्च के 31 मार्च तक रन करना है, तो मैंने मार्च 31 सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए मैक्सिमम डिलीवरी और कॉस्ट कैप। कॉस्ट कैप में आप लोग एक लिमिट डाल सकते हो कि आपको कितने के ऊपर क्लिक नहीं चाहिए। मैक्सिमम डिलीवरी में ये ऑटोमेटिक बिडिंग खुद करेगा लिंक्डइन आपके लिए। अब स्क्रॉल कर लिया। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बोल देता हूँ। नेक्स्ट बोलने के बाद सेव। अब एड कॉपी अपलोड करने के लिए बोलेगा। एड कॉपी अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्रिएट न्यू एड्स।
यहाँ पे ऐड का नाम मैंने दिया वीडियो ऐड। यहाँ पे जोहो सीआरएम के लिए, जोहो सीआरएम के लैंडिंग पेज पे आता है, द वर्ल्ड्स फेवरेट मेड इन सॉफ्टवेयर, हु सेड वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर। ये देखो ये डिस्क्रिप्शन है उनका, और ये कॉपी कर लिया। ये हमारा डिस्क्रिप्शन, ये हमारा हेडलाइन, सीआरएम, टॉप रेटेड सीआरएम, टॉप रेटेड सेल्स सीआरएम। डेस्टिनेशन यूआरएल आपका लैंडिंग पेज, कॉपी कर लिया और आगे बढ़ता है, ये डाल दिया। कॉल टू एक्शन का बटन, यस कॉल टू एक्शन यूज नहीं किया था। अप्लाई नाउ, व्यू मोर, लर्न मोर, ठीक है। अब वो पूछ रहा है आपकी एड कॉपी अपलोड करो, अपलोड। अब मेरे पास एक वीडियो है, वो वीडियो रिलेटेड नहीं है गाइस, लेकिन मैं अभी वो वीडियो लिंक कर दूंगा, क्योंकि आप लोग जोहो का वीडियो यूट्यूब से ले सकते हो, लेकिन वो वापस डाउनलोड करो। मेरे पास अभी एक वीडियो है, मैंने उसको यूज कर लिया है। सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में राइट साइड में चेक कर सकते हो आप लोगों का एड कॉपी क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अभी आपका एड कॉपी आएगा, ये देखिए जोहो का आ जाएगा नाम। यहाँ पे इस तरीके से आपका एड चलेगा। ये आ गया है आपका, क्या बोलते हैं इसे, कॉल टू एक्शन बटन, जोहो सीआरएम डॉट सीआरएम। ये आपका वीडियो एड चल रहा है, देख सकते हो। आगे बढ़ता हूँ, सेव एड। सेव एड बोलने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो ये एड कॉपी आपका क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट बोल दिया, रिव्यू के लिए ऑप्शन आएगा आप लोगों को। ये देखिए रिव्यू का ऑप्शन आ चुका है। वेबसाइट ट्रैफिक, कैंपेन डिटेल्स, जोहो सीआरएम वेबसाइट विजिट, इंडिया लोकेशन, वी वांट टू शो द एड टू ऑल द पीपल who have these titles. After scrolling down, ad format would be video ad, 10,000 is the budget, automatic bidding, schedule लिखा है यहाँ पे। स्क्रॉल करने के बाद ये आपका एड कॉपी दिखाई दे रहा है। स्क्रॉल करता हूँ, बिजनेस नेम, और वापस सेम चीज आपको पूछ रहा है। बिलिंग करते नहीं हो जब तक, तब तक आपका कैंपेन स्टार्ट होता नहीं है। तो ये देखिए ये वीडियो एड हमने अभी यहाँ पे बना के देख लिया। तो अभी मैंने आपको दो टाइप की एड्स दिखाई, इमेज और वीडियो। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इसमें भी नैरो टारगेटिंग है। जितना प्रॉपर नैरो करोगे उतना आपका एड रेलेवेंट लोगों तक पहुंचेगा। बहुत जगह पे आपको इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरे हम लोग कैंपेन रन करें लेकिन लीड्स नहीं आ रही, लीड्स नहीं आ रही। तो उसके पीछे का ये सबसे बड़ा एक मेजर रीजन हो सकता है कि आप लोग ऑडियंस ब्रॉड रख रहे हो, किसी को भी ऐड दिखा रहे हो। उसके लिए हमेशा नैरो टारगेटिंग के ऑप्शन यूज करो। नैरो टारगेटिंग में होता कैसे है, भले कम लोगों तक ऐड पहुंचेगा लेकिन रेलेवेंट लोगों तक ऐड पहुंचता है, जिसकी वजह से आप लोगों को लीड का क्वालिटी आने का चांसेस ज्यादा अच्छा होता है, लीड का क्वालिटी अच्छा आता है। और दुनिया भर लोगों को दिखाते पड़ोगे, जो बंदा आपका ऑडियंस भी नहीं उसको भी ऐड दिख रहा है, फालतू का आपका इंप्रेशन बंद होगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा, लीड नहीं निकलेगी। उससे अच्छा आपको पता है हाँ मेरा प्रोडक्ट क्या है, एमबीए ऑनलाइन सिखाता हूँ। ऑनलाइन एमबीए करने वाले वर्किंग प्रोफेशनल ज्यादा होते हैं। फिर वर्किंग प्रोफेशनल में कौन कर सकता है, बैंकिंग के लोग कर सकते हैं, इंश्योरेंस पे काम लोग कर सकते हैं, आईटी के लोग एमबीए करते हैं आगे, और आपका क्या बोलता है इंक्रीमेंट मिलने के लिए बोलो, या फिर और प्रोफाइल बढ़ने के लिए, हाँ हायरार्की बढ़ने के लिए। तो फिर ये सब ऑडियंस को नैरो करो ना। मुझे मेरी एड इंडिया में ये सिटीज में दिखानी है, उसमें भी उन लोगों को दिखानी है जिनके प्रोफाइल्स ये है, उसमें भी इस इंडस्ट्री के लोगों को ऐड दिखानी है, उसमें भी इस एज के लोगों को ऐड दिखानी है। ऐसा अगर आप लोग नैरो टारगेटिंग करोगे तो जाके आप लोगों की एड्स सही लोगों तक पहुंचेगी। भले आपका रीच कम हुआ तो चलेगा, लेकिन आपका एड रेलेवेंट लोगों तक पहुंच रहा है, जिससे आपका फालतू का इंप्रेशन बंद नहीं होगा। इंप्रेशन फालतू का बंद नहीं होता तो वो पैसे बच जाएंगे, और आपकी वही पैसे आप लोग रेलेवेंट लोगों तक एड दिखाने के लिए यूज कर सकते हो। ये सारे कैंपेन्स का थंब रूल है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ भी लिंक्डइन दिखा दिया। आप लोगों को अभी एक्सेल शीट में ये डेटा दिखाने के बाद आप लोगों को ये भी कैलकुलेशन समझ में आ रहा है थोड़े थोड़े कि कैसे ये सिस्टम्स कैलकुलेट करती है। कॉस्ट पर लीड क्या होता है, कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या होता है, लीड और कन्वर्जन में फर्क क्या होता है। लीड मतलब एक प्रोस्पेक्ट, एक बंदा है जिसको आपका प्रोडक्ट बाय करने में इंटरेस्ट है, तो वो लीड हो सकती है। जिसने इंटरेस्ट दिखाया आपकी प्रोडक्ट को बाय करने में, प्रोडक्ट बाय नहीं किया, इंटरेस्ट दिखाया सिर्फ, वो होता है लीड।
और उसी बंदे ने उस आपका प्रोडक्ट जब बाय कर लिया तो उसको कहते हैं कन्वर्जन। तो कुछ वेबसाइट्स लीड जनरेशन करती है, कुछ वेबसाइट का फोकस कन्वर्जन पे होता है। जैसे ऑनलाइन सेल्स करने वाली वेबसाइट डायरेक्टली कन्वर्जन पे फोकस करती है, वो चाहती है कि हमारे वेबसाइट का सेल्स बढ़े। लेकिन रियल एस्टेट में बोलो, क्रेडिट कार्ड्स बोलो, लोन्स बोलो, ऐसी वेबसाइट पे डायरेक्टली सेल्स नहीं आता है। ऐसी वेबसाइट पे पहले लीड आती है, लोग इंक्वायरी करते हैं, बाद में वो लोग कन्वर्ट होता है। तो ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को। तो ये यहाँ पे फेसबुक का एक क्विज, 30 फेसबुक एड्स क्विज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। एक मिनट। हम्म हम्म तो ये देखिए, इस टाइप की क्विज भी रहती है। आप लोग फेसबुक एड्स कैन अपीयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स। कहाँ पे बताइए, चलो। सिंपल है, फेसबुक पे ओनली, इन द इंस्टाग्राम मैसेंजर, कहाँ पे? ऑल ऑफ द अबव, वेरी सिंपल आंसर। What is the primary platform on which businesses can create and manage Facebook ads? Facebook Ads Manager। बराबर है, उसके थ्रू आप लोग क्रिएट करते हो आपका अकाउंट। यहाँ पे हाउ कैन एडवर्टाइजर टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंसेस ऑन फेसबुक? बाय सिलेक्टिंग टाइम ऑफ द डे फॉर एन एड डिलीवरी, बाय चूजिंग देयर फेवरेट एड फॉर्मेट, बाय डिफाइनिंग डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, बाय सेटिंग अ फिक्स। नहीं, हम लोग हमारे एडवर्टाइजर को कैसे टारगेट कर सकते हैं? डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट बेस और बिहेवियर। आंसर वही है, वही है। Which ad format allows advertisers to showcase multiple images? मल्टीपल इमेजेस के लिए गाइस carousel ads होती है, जो देखेंगे हम लोग। ये देखिए, carousel ads में आप लोग मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हो। What is Facebook Pixel used for? Facebook Pixel दिखाया था मैंने उस दिन आप लोगों को। Facebook Pixel बेसिकली एक कोड होता है, जो कोड आप लोगों को आपकी वेबसाइट पे ऐड करना पड़ता है टू क्रिएट कस्टम ऑडियंस बेस्ड ऑन वेबसाइट विजिटर्स। Which metric measures the number of times an ad was shown to the user? कौन सा, कौन सा impression? Which metric measures the number of times an ad was shown to the user? Impressions. What is the purpose? A/B testing छोड़ दीजिए। What, which Facebook ad feature allows advertisers to reach user who have similar interests? Look-alike audience। ये सब एडवांस ऑप्शंस है गाइस, ये अभी आप लोगों को एंट्री लेवल पे नहीं समझ में आएगी। What is the term for the max amount an advertiser is willing to pay for specific action on Facebook ads? यहाँ पे आप लोग बिड कैप, बिड कैप मतलब आप लोग बिडिंग का एक कैप दे सकते हो। जैसे लिंक्डइन पे पूछा था ना कि आपको बिड कैप चाहिए या मैक्स चाहिए। मैक्स बोलोगे तो लिंक्डइन खुद बोली लगाएगा, बिड कैप बोलोगे तो वो आपको पूछेगा कि इतना इतना रेट चल रहा है अभी ये ब्रैकेट में, तो आप कितना देना चाहते हो। Which ad format allows advertisers to create interactive ads with multiple product images or videos? carousel ads, video ads। carousel ads में ही दिखा सकते हो आप लोग। carousel ad में आप लोगों को मल्टीपल इमेजेस, वीडियोस दिखाने आते हैं। What does the Facebook ads review process ensure before an ad is displayed to user? यूजर को ad दिखाने पहले Facebook क्या क्या चेक करता है? That the ad has high engagement, that the ad is relevant to the target audience, that the ad complies with Facebook advertising policies। देखो यहाँ पे आंसर लिखा है, ad उनकी पॉलिसी के हिसाब से है क्या? What is the main objective of using Facebook ads? Facebook ads क्यों यूज करते थे? देखो आंसर देखो, टू अचीव स्पेसिफिक मार्केटिंग गोल्स सच एज ब्रांड अवेयरनेस और लीड जनरेशन। हाउ कैन एडवर्टाइजर्स ट्रैक कन्वर्जन फ्रॉम देयर फेसबुक एड्स टू देयर वेबसाइट? अब यहाँ पे बाय इंस्टॉलिंग विच कोड? फेसबुक पिक्सल ऑन देयर वेबसाइट। तो गाइस, ये लिंक मैं आप लोगों को अभी शेयर करता हूँ। प्लीज आप लोग यहाँ पे, कोई स्क्रीन तो नहीं शेयर करता है, एटलीस्ट आप लोग आपके एंड से बैठ के ये असाइनमेंट्स तो कुछ कुछ तो सॉल्व करो। ये देखिए भेजा मैंने आपको लिंक, ये लिंक एक बार देख लीजिए। और अब आगे के जो टॉपिक्स है, मैं एक ही बार में लिंक्डइन नहीं दिखाऊंगा क्योंकि एक ही दिन में बहुत हेवी हो जाएगा आप लोगों को। कल मैं आपको कन्वर्जन कैंपेन्स क्या होता है, लीड जनरेशन कैंपेन्स क्या होता है, हम ये दो कैंपेन ऑब्जेक्टिव दिखाऊंगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कोड वगैरह आता है, पिक्सल कोड वगैरह। तो मैं ये कल टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पे कवर करूंगा। और कुछ क्वेश्चन पूछना रहेगा तो पूछिए। हिताशी, फलक, पूजा, संकेत, सर्वेश, देवेन, हर्षल, अथर्व जी, दीपक जी। सर वो डेटा फेच कहाँ से करना है? इम्प्रेशंस, क्लिक्स एंड ऑल दैट जो आपने आज सिखाया है, तो वो कहाँ पे ये डेटा, दिखाएगा सब कैंप्स? ये ये आपका कैंपेन आपका हो गया।
सेव एंड हाँ एग्जिट कर दिया। यस तो आप लोगों को भी दिखता है, ये कैंपेन मैनेजर में आने के बाद आपको कैंपेन्स दिखता है, सब कुछ ओके ओके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये स्क्रॉल कर लिया, ये 2 कैंपेन दिख रहे हैं, जोहो सीआरएम का भी क्रिएट किया, उसके पहले डीवाई पाटिल। हर एक कैंपेन में आगे स्क्रॉल करोगे तो उस कैंपेन को कितने इंप्रेशंस आए थे, कितने क्लिक्स आए थे, कितना सीटीआर आया था, सब आप लोगों को उस कैंपेन में आगे दिखेगा। अभी ब्लैंक क्यों दिख रहा है? देखो इसमें ऑप्शन देखो, बिड कैसा है, बिड हमने क्या लगाया 131 यहाँ पे लगाया, यहाँ पे मैक्सिमम डिलीवरी लगाया, मैक्सिमम डिलीवरी मतलब ऑटोमेटिक बिडिंग। यहाँ पे हमने बजट देख रखा है कि मैं 131, मैं यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ, नहीं मुझे 131 नहीं, मुझे थोड़ा और बढ़ाना है। तो गाइस जितना ज्यादा आप लोग बोली बढ़ाओगे उतने चांसेस ज्यादा होंगे आप लोगों के एड्स को दिखाने की। जितना बोली आपने कम लगाया उतना चांसेस कम होगा, क्योंकि इनका ऑक्शन सिस्टम देखता है कि अरे 200 रुपए अभी बिडिंग चल रहा है और इसने 130 रुपए दिए, तो जो एडवर्टाइजर सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं उनकी एड्स को पहले सर्व किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ डेटा दिखना शुरू हो जाता है सारा का सारा। एवरेज सीपीसी कितना गया, कितने कन्वर्जन आए, कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना आया, कितने लोगों ने लीड फॉर्म फिलअप किया, यहाँ पे डेटा आता है। लेकिन गाइस मेरे पास, आई एम रियली सॉरी, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास लिंक्डइन का भी डेटा नहीं है। मैं फेसबुक का और भी डेटा दिखाऊंगा आपको, मुझे लिंक्डइन का चेक कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट में मैंने लिंक्डइन पे कोई कैंपेन किया नहीं है। लिंक्डइन पे कोई बहुत कम लोग करते गाइस, हार्डली 100 में से हार्डली 3 या 4 लोग रहता है जो लिंक्डइन पे कैंपेन्स रन करते हैं, बिकॉज लिंक्डइन का कॉस्ट बहुत हाई है। उल्टा लिंक्डइन ऑर्गेनिक वे से अच्छा काम करता है पेड से। तो मंडे बोल रहा हूँ, कल के सेशन में हम लोग आगे के टॉपिक्स कवर कर लेंगे, और ये सैटरडे को हम सेशन रखेंगे और आप लोगों का कल मंडे के सेशन में जो मिस हुआ था ना वो कवर कर लेंगे। तो इस आने वाले सैटरडे के सेशन का टाइमिंग भी मैं बता दूंगा आपको, वो थोड़ा जल्दी होगा, सुबह ही ले लेंगे सैटरडे को 11 बजे से 12-1 बजे तक, और ये कवर कर लेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, कल मिलते हैं 2 बजे, ठीक है? चलो, ओके सर, थैंक यू बाय। गाइस। थैंक यू सर। या